5 सालों में एक बार ऐसा दौर आता है जब गांव के लोगों को अपने ही बीच का एक व्यक्ति चुनना होता है जिसे पूरे गांव वाले जानते पहचानते हैं। उसे गांव का प्रतिनिधित्व का संपूर्ण दायित्व इन अपेक्षाओं के साथ दिया जाता है कि ये व्यक्ति गांव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ेगा। हाँ, पंचायत चुनाव की ही बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर आप एक ग्राम प्रधान बनाते हैं और राजनीति यहीं से शुरू भी होती है। आज खबरें सोनभद्र के इस अंक में ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गांव की राजनीति का एक छोटा उदाहरण सामने आया है। गांव में फैले भ्रष्टाचार बहुत जल्दी प्रकाश में नहीं आते। कारण यह भी है कि उच्च अधिकारियों का संलिप्तता और संरक्षण। वैसे तो अनेक गांव हैं, लेकिन जिसकी बात हम इस खबर में करने जा रहे हैं वो सोनभद्र जिले का एक गांव है जहां कागजों पर कार्य पूर्ण हो चुके हैं और भुगतान भी हो चुका है। गांव के ही पंचायत सदस्य इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं और कई मामलों में जांच की मांग कर रहे हैं। खबर पूरा देखिएगा और मैं क्या बताना चाह रहा हूं पूरा समझिएगा। नमस्कार, मैं हूं आशीष गुप्ता और आप देख रहे हैं खबरें सोनभद्र। सोन प्रभात शुरू से ही कहता आ रहा है कि 5 साल के लिए अगर आप किसी को गांव की बागडोर दे रहे हो तो अच्छे से ठूंक बजा लो। अरे भाई, हम तो उनमें से हैं जो कि 50 रुपए की कीमत वाले सामान का गारंटी मांगते हैं। खैर, अब इन बातों का यहाँ अब कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने जिसे चुनना था उसे हमने चुन लिया है। मुद्दे की बात करते हैं। मामला ग्राम प्रधान के भ्रष्टाचार से जुड़ा है। सोनभद्र जिला अंतर्गत कोन ब्लॉक के कचनरवा ग्राम पंचायत में 2020 से 2023 के बीच हुए विकास कार्यों में बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। प्रकरण को लेकर शनिवार को डीएम से शिकायत करने कलेक्ट्रेट पहुंचे पंचायत सदस्यों का कहना था कि कराए गए कार्यों में तो धांधली की ही गई है। कागजों पर भी कई कार्य कराकर करोड़ों डकार लिए गए हैं। एक साथ 13 ग्राम पंचायत सदस्यों की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत ने ग्राम पंचायतों से मिलती शिकायतों के मसले को फिर से गरमा दिया है। कचनरवा गांव के कार्य योजनाओं को लेकर सदस्यों की तरफ से डीएम को एक शिकायत भी सौंपी गई है। मामले में डकारी गई रिकवरी के साथ प्रधान के निलंबन और जांच तक के लिए पावर सीज करने की मांग उठाई गई है। अब उन कार्यों की बात करते हैं जिसमें करोड़ों डकारने की बात सामने आ रही है। ये सभी बातें मैं आपको पंचायत सदस्यों के आरोपों पर बता रहा हूँ, सुनिएगा। विद्यालयों में नहीं बना शौचालय और निकल गई धनराशि, चकडेम में घपले की शिकायत, रीबोर के नाम पर कई बड़े घोटाले, स्कूल की बाउंड्री नहीं बनी और पूरा भुगतान हो गया। थोड़ा इन बिंदुओं को विस्तार दे देता हूँ और यह बात से भी गुरेज नहीं किया जा सकता कि यह तो एक उदाहरण है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, कितने गांवों में इस तरह की शिकायत होगी और इसी तरह से 5 साल गुजर जाता है। नया आने वाला मुखिया इन्हीं बातों को मुद्दा बनाकर चुनाव जीतकर सामने आता है और फिर यही शिकायत जस की तस रह जाती है। चलिए आरोपों का चिट्ठा भी आपको सुनाते हैं। कचनरवा गांव के पंचायत सदस्यों का आरोप है कि ग्राम पंचायत के शिकारी खोली विद्यालय रोहनिया दामर विद्यालय में बगैर शौचालय निर्मित हुए निर्माण का पैसा निकाल लिया गया है। इसी तरह ग्राम पंचायत की सभी गांवों में वर्ष 2021-22 में शौचालय के नाम पर आई 1-1 लाख रुपए की धनराशि बगैर कार्य किए डकार लिया गया। आरोपों के मुताबिक रोहनिया दामर स्थित खोखवा नाले पर चेकडेम का आधा अधूरा निर्माण करके 8 लाख की धनराशि बंदर बांट कर ली गई। इसी तरह कचनरवा के टेवनवा नाला पर चेकडम के लिए स्वीकृत हुई 10 लाख की राशि भी आधा अधूरा काम कराकर पूरी धनराशि स्वाहा कर दी गई। हड़ही नाला में पानी अवरोध डैम बनाने के नाम पर 8 लाख की निकासी करके घपले का इस तरह के आरोप लगाए गए। और सुनिए, पानी आपूर्ति रीबोर के नाम पर भी बड़े घोटाले का आरोप है। शिकायतकर्ताओं ने वर्ष 2022-21 से नवंबर 2023 के बीच पानी आपूर्ति के नाम पर भी करोड़ों की राशि की बंदरबाट का आरोप लगाया है। कहा है कि कुछ विभागीय लोगों के संरक्षण से प्रधानमंत्री की तरफ से रीबोर के नाम पर काफ़ी धनराशि की घपलेबाजी कर ली गई है। इसमें संरक्षण देने वालों की भी संलिप्तता होने का आरोप लगाया गया है। सदस्यों का कहना है कि उनकी जानकारी में वर्ष 2020-21 से 23 के बीच में कहीं भी कोई भी रीबोर नहीं कराया गया है, लेकिन करोड़ों का भुगतान हो गया है। इस तरह ग्रामीणों के पेयजल आपूर्ति में बड़े खेल का आरोप लगाते हुए शिकायत की गई है। ग्राम पंचायत में कहीं भी ट्रैक्टर टैंकर से पानी नहीं सप्लाई हुआ है, न ही गर्मी के दिनों में सप्लाई हुई है। बावजूद कागजी आपूर्ति बिल बाउचर बनाकर 40 से 50 लाख का भुगतान पानी आपूर्ति के नाम पर ले लिया गया है। भाई साहब, शिक्षा के मंदिर को तो कोई भी भ्रष्टाचारी मुखिया छोड़ ही नहीं सकता। यह भी सुनिए, प्राथमिक विद्यालयों में बाउंड्री अधूरा, पूरे का हो गया भुगतान। सदस्यों की शिकायत है कि लोकवा खाड़ी प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, बड़ा प्राथमिक विद्यालय में चार दीवारी निर्माण अभी भी आधा अधूरा पड़ा है, लेकिन पूरे कार्य का भुगतान हो चुका है।
सदस्यों का यह भी आरोप है कि उन्होंने ब्लॉक स्तर पर और तहसील दिवस में कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। तब कलेक्ट्रेट का रास्ता तय करना पड़ा। सदस्यों का यह भी आरोप है कि 3 साल की अवधि में न तो किसी कार्य योजना रजिस्टर पर उनसे दस्तखत करवाए गए हैं, न ही किसी योजना की जानकारी उन्हें दी गई है। वहीं एडीओ पंचायत महिपाल लाकड़ा का फोन पर कहना था कि प्रधान के कार्यों में शिथिलता, गड़बड़ी की शिकायत कई बार मिल चुकी है। मामले में प्रधान को पत्र जारी कर जवाब भी मांगा गया है। अभी तक एक भी पत्र का जवाब नहीं मिला है। स्थिति से अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है। अब ग्राम प्रधान पति से इस बारे में कोई बयान नहीं मिला है। वैसे भी एडीओ पंचायत के अनुसार उन्होंने कोई भी पत्र का जवाब नहीं दिया है। लेकिन यहाँ आपको कुछ जवाब जरूर देने हैं। गांव में फैले भ्रष्टाचार और इस तरह के घोटाले को लेकर आप क्या सोच रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। खबर आपको कैसी लगी यह भी लिखिएगा। सोन प्रभात को कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं आप। खबर को लाइक कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए। यदि यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं फिर मिलूंगा जल्द ही किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए सोन प्रभात, सिर्फ सच बेहिचक।